दोस्तों मेरा नाम प्रेम है और मैं अभी 12th क्लास में हूँ और अभी थोड़े ही दिनों में मेरे एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। आप यकीन नहीं करोगे लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। हाँ, लेकिन YouTube पे पूरे दिन वीडियोस जरूर देखता रहता हूँ कि कैसे 15 दिन में टॉपर बने, कैसे बिना पढ़े ही एग्जाम में सबको पीछे छोड़ दें, वगैरह वगैरह। लेकिन आज कानों में मोदी जी की वो वाली बात बार बार गूंज रही है। मजा नहीं आ रहा है। और सच में मजा नहीं आ रहा है। लेट मी क्लेरिफाई, मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। बट हाँ, वैसे भी रियल लाइफ में कौन सा आ रहा है। दिक्कत यह है दोस्तों, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। मेरा सपना तो है कि मैं इस बार क्लास को टॉप करूं और अपनी 95% वाली मार्कशीट अपने पड़ोसियों के मुंह पे दे मारूं, जो रोज मेरे पेरेंट्स को अपने अपने बच्चों की अचीवमेंट्स गिनवाते रहते हैं। और फिर आपकी तरह मेरे पेरेंट्स भी काफी भोले हैं बेचारे, वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, एक दो थप्पड़ मारने के अलावा। अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स को मुझे खुद ही हैंडल करना चाहिए। और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं वहां गया जहां हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाता है और इंटरेस्टिंगली सबको लगता है कि उन्हें उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां मिल भी जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गूगल देव की। तो मैंने भी वैसा ही किया। एक मंत्र है मेरा, ओम गूगलाय नमः, पढ़ाई में मन लगाए नमः, बट हाउ, प्लीज टिप्स गिवाय नमः। और फिर मेरे सामने गूगल देव कुछ प्रकट करते हैं। जी हाँ, स्टडी टिप्स के आर्टिकल्स। सबसे पहली टिप गूगल देव ने दी कि अपने गोल्स को क्लियर करो कि आखिर पढ़ना क्यों है। अब भाई बच्चा थोड़ी हूं मैं, मेरा गोल तो मुझे पता है ना, प्रार्थना ही तो है मेरा गोल, उसी को तो पाना है लाइफ में। हाय, जब वो स्कूल में आई तब से बुक्स में उसी को तो देखता रहता हूँ। अब आप ही बताओ, इससे ज्यादा कोई कितना फोकस करेगा अपने गोल पे। मैं ये सोच ही रहा था कि इतने में मुझे अंदर से एक आवाज आती है। वत्स, गूगल देव तुमसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा पढ़ाई करने के पीछे क्या लक्ष्य है, आखिर तुम पढ़ाई कर क्यों रहे हो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा। क्या तुम डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर एक आईपीएस या आईएएस ऑफिसर। उसे कहते हैं लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना, ना कि प्रार्थना पे। वत्स, गुस्सा तो बहुत आ रहा है पर इतने व्यूअर्स के सामने तुम्हें कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए समझ जाओ, मैं चलता हूँ। अरे समझ गया, मैं समझ गया। मेरा लक्ष्य तो आईएएस बनने का है और उसके लिए तो मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समझा दिया। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम, अभी तो मेरे 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं ना, अभी तो मुझे इन बुक्स को पढ़ना है, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा इतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ने का। और फिर ये इतने सारे चैप्टर्स, सबके सब बोरिंग। एक तो साला ये A+B का होल स्क्वायर 10th क्लास से मेरे पीछे पड़ा है। आप ये बताओ कि पढ़ाई में मन कैसे लगाऊं। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, बिकॉज मेरे एग्जाम्स में अभी कुछ ही दिन बचे हैं और मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि कल वाले सौरभ जोशी के व्लॉग में पीयूष क्यों नहीं आया, मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही एग्जाम्स की। अरे वत्स, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें एक इंसान ही दे सकता है। अरे बताइए ना, कौन है वो इंसान, प्लीज। आपको पता है ना मैं कितना परेशान हूँ, प्लीज 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 प्लीज। अरे हाँ, दिख रहा है तुम कितने परेशान हो। तो सुनो, यहाँ से करीब एक वेबसाइट दूर उनका घर है। प्यार से लोग उनको मिस्टर प्रोटोन कहकर बुलाते हैं, शायद वो तुम्हारी मदद कर पाए। क्या नाम बताया? मिस्टर प्रोटोन। नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। अरे हाँ, मेरी क्लास के टॉपर्स के मुंह से सुना था मैंने ये नाम। अच्छा, अब पता चला। साले बचपन में GTA वाइस सिटी में चीट कोड्स यूज करते थे, अब पढ़ाई में भी उन्होंने शॉर्टकट्स ढूंढ लिए। ठीक है, फिर मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच प्रेम, तू तो है ही इंटेलिजेंट। देख, तेरी खुद की अंतर आत्मा ने ही तुझे सॉल्यूशन के कितना करीब लाकर खड़ा कर दिया। चलो फिर चलते हैं। मिस्टर प्रोटोन, दरवाजा खोलिए मिस्टर प्रोटोन, आपका एक शिष्य आपसे मदद की भीख मांगने आया है। अरे रुको भाई, दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे तक चल कर आना पड़ता है। मैं घर में हवाई जहाज का यूज थोड़ा कम करता हूँ। रुको, खोल रहा हूँ दरवाजा। ये लो, खोल दिया दरवाजा। बोलिए जनाब, क्या चाहिए? अच्छा, तो आप हैं मिस्टर प्रोटोन? हाँ, क्यों? न्यूक्लियस के बाहर हूँ इसलिए हैरान हो क्या? अरे नहीं सर, हैरान इसलिए हूं कि आपका नाम बोलने में भी केमिस्ट्री का प्रोटोन याद आ रहा है। और मैं इसलिए हैरान हूं कि तुम्हें इतना तो पता है कि प्रोटॉन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। खैर छोड़ो, बताओ मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं? सर एक्चुअली मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं,
एंड मैंने अभी तक बुक्स को खोलकर भी नहीं देखा। समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या पढूं। सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आज फर्स्ट चैप्टर खोलकर पढ़ने लगा ना तो मेरे क्लासमेट्स की बीवी बच्चे सब हो जाएंगे और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अरे अरे, तुम तो काफी फास्ट हो यार, कहाँ की बात को कहाँ ले गए। रुको जरा, सब्र करो। हाँ प्रोटोन सर, अब सब्र ही तो है, लेकिन इस बार लग रहा है कि सब्र का फल मीठा तो पक्का ही नहीं होगा। आई थिंक मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, अब तुम्हारे पास काफी कम टाइम बचा है, इसलिए अब तुम पूरी बुक्स को पढ़ना तो भूल ही जाओ। अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लो और फिर एग्जाम्स में तुम्हारा कोई क्वेश्चन भी ना छूटे। अरे क्या बात है प्रोटोन सर, आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। लेकिन सर मेरे मन की सारी बातें आपने तो नहीं पढ़ी ना। वो क्या है ना प्रोटोन सर, प्राइवेसी नाम की भी एक चीज होती है। हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम्हारे मन में प्रार्थना चल रही है। अरे सर ये तो गलत बात है ना, लेकिन प्रार्थना के बारे में आपको किसने बताया? चिल करो, मैं भगवान की प्रार्थना के बारे में बात कर रहा था। चलो अब तुमने खुद ही बता दिया तो सबसे पहली टिप यही है मेरे दोस्त कि डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य, अपनी पढ़ाई से दूर ले जाती है। उस हर चीज को अपने से दूर कर दो जिनमें से एक ये तुम्हारी प्रार्थना ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये जो तुम रील्स और शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने की हस्तक्रिया कर रहे हो ना, इसको भी रोक दो। तुम्हें पता है इससे तुम्हारे माइंड को पढ़ाई पर फोकस करने में कितनी दिक्कत होती है। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा माइंड हर 20-30 सेकंड में उस दूसरी रील या दूसरी शॉर्ट पर फोकस कर रहा है, तो फिर तुम्हारे माइंड को ये आदत लग जाएगी और वो पढ़ाई पर भी सिर्फ इतना ही फोकस कर पाएगा। क्या तुम यही चाहते हो? अरे नहीं सर, इट्स हॉरिबल। सुनने में ही इतना डर लग रहा है, क्या सच में ही इतना खतरनाक है? हाँ बिल्कुल, अटेंशन स्पैन कम होना आज दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर उभर रही है। अच्छा सर लेकिन ऑफ टॉपिक मत जाओ प्लीज। मुझे ये बताओ कि अब मैं पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाऊं? जैसे प्रार्थना पर लगाया था। मतलब सर? मतलब ये कि जैसे तुम्हें प्रार्थना अच्छी लगती है, वो जितना टाइम चाहे तुम दे सकते हो उसे। वो बात अलग है कि वो तुम्हें देखती तक नहीं है, बट सोचो जरा, अगर वो तुमसे बात करना चाहे तो क्या तुम उससे बात नहीं करोगे? अरे हाँ सर बिल्कुल, मैं तो उसके लिए संसार को भूल जाऊंगा। अरे अरे, हवा में मत उड़ो, रुको जरा। मैंने कहा था सिर्फ इमेजिन करो। चलो छोड़ो, अब जरा ये सोचो कि जिस चीज को तुम दिल से पसंद करते हो, प्यार करते हो, उसको टाइम देने के लिए तुम्हारा माइंड तुम्हें कभी रेजिस्ट नहीं करता। लेकिन पढ़ाई जो कि तुम्हें लगता है कि बोरिंग है, उसके लिए तुम्हारा माइंड तुम्हें रेजिस्ट करता है। तो क्या हो अगर तुम प्रार्थना की जगह अपनी पढ़ाई को दे दो? और फिर क्या तुम अपनी पढ़ाई से प्यार करना शुरू नहीं कर सकते? अरे सर, कहाँ प्रार्थना और कहाँ ये बोरिंग पढ़ाई, कंपैरिजन ही नहीं है सर कोई। कंपैरिजन है प्रेम। अगर आज तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे और एक दिन तुम्हारा जो ड्रीम है आईएएस बनने का, उसे पूरा कर लोगे, तो ये ही पढ़ाई जिसे तुम प्रार्थना के लिए सैक्रिफाइस कर देना चाहते हो ना, ये तुम्हें पता नहीं कितनी प्रार्थनाएं लाकर दे सकती है। फिर तुम चूज करोगे कि तुम्हें किसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना है। फिर तुम्हारे हाथ में होगा कि भाव देना है या नहीं। फिर तुम होगे खुद की लाइफ के हीरो। सर सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। पता नहीं क्यों सर, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी पढ़ने बैठ जाऊं, लेकिन सर टाइम कम है। अभी मुझे क्या पढ़ना चाहिए जिससे मैं अच्छा स्कोर कर लूं, बिकॉज एग्जाम सर पर हैं। हाँ, अब तुम सही सवाल कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तुम ये देखो कि तुम्हारे एग्जाम्स में कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन से नहीं। उनकी एक लिस्ट रेडी करो, हर सब्जेक्ट की। फिर शायद ऐसा भी होगा कि कुछ चैप्टर्स के कुछ पोर्शंस ही आए और बाकी का पूरा चैप्टर ना आए। अरे हाँ प्रोटोन सर, हमें क्लास में बताया गया था कि साइंस के चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 हाफ हाफ ही याद करने हैं। ग्रेट। तो सबसे पहले ये ही करो कि जो भी एग्जाम्स में आने वाला है उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ। उसके बाद भी तुम्हारी हालत देखकर मुझे लग नहीं रहा कि तुम इतना कुछ इतने कम टाइम में याद कर पाओगे। एम आई राइट और एम आई राइट? हाँ सर, बिल्कुल सही पहचाना आपने मुझे। इतना सब कुछ इतने कम टाइम में कैसे याद होगा? एग्जाम्स में तो बस कुछ ही दिन बचे हैं। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कहीं से ले आओ। ये क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें अपनी स्कूल से ही मिल जाएंगे, या फिर जो तुम्हारी क्लास में पिछले साल पढ़ते थे उनके पास तो मिल ही जाएंगे, या फिर मार्केट से ले आओ। बस एक बार उन्हें कलेक्ट कर लो। उसके बाद उन क्वेश्चन पेपर्स में से हर चैप्टर के वो टॉपिक्स चेक करो जिनमें से वो क्वेश्चंस आए हैं। उन्हें एक मार्कर से मार्क कर लो।
और बस अब तुम्हारा पढ़ाई करने का मटेरियल और भी कम हो गया। जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है उससे पहले ये टॉपिक्स अच्छे से याद कर लेना। हाँ सर, ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन सर अगर इन टॉपिक्स से अलग कोई क्वेश्चन आ गया तो? हाँ, बिल्कुल आ सकता है, और कुछ क्वेश्चंस आएंगे भी, बट तुम्हें एक चीज का ख्याल रखना है, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। हर क्वेश्चन का जवाब लिख कर आना है। लेकिन सर अगर मुझे क्वेश्चन ही नहीं आता तो जवाब कहां से लिखूंगा मैं? एक तो यार तुम बोलते बहुत ज्यादा हो, सुनते कम हो। वही तो बता रहा हूं मैं, बात मत काटा करो बीच में। सॉरी सर बताओ ना, प्लीज बताओ। देखो, जिस भी क्वेश्चन पर तुम अटक जाओ तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना, एंड जैसे ही तुम उस क्वेश्चन के हर वर्ड को 1 बाय 1 करके पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ याद आएगा, तुम्हारे माइंड में एक कनेक्शन बन जाएगा। जो भी टॉपिक्स तुमने पढ़ रखे होंगे उनसे उस क्वेश्चन का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर मिलेगा, और बस एक बार कनेक्शन बैठ गया तो फिर सब आसान है। कैसे सर? फिर सब आसान कैसे है? अरे आसान ऐसे है कि तुम्हारे माइंड ने अगर एक बार उस क्वेश्चन को समझ लिया ना, और तुम्हारे माइंड में उस क्वेश्चन वाले टॉपिक की एक इमेज आ गई, फिर तुम्हें उससे रिलेटेड तुम्हारे माइंड में जितना भी ज्ञान है वो वहां पर लिख दो। इसे आंसर फ्रेमिंग कहते हैं। तुम आंसर को खुद ही फ्रेम कर रहे हो। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि आंसर में रेलेवेंसी होनी चाहिए। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका आंसर भी उसके रेलेवेंट होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुमने उन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से कर लिया जो तुमने मार्क किए ना, तो तुम अच्छे से आंसर को फ्रेम भी कर लोगे। अरे वाह, फिर तो मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा सर। कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आऊंगा एग्जाम में। एंड हमारी बोर्ड्स में कौन सी नेगेटिव मार्किंग होती है जो मेरे नंबर कट जाएंगे? एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर तो देगा ही। यस, यू आर राइट। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना दोस्त, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या सर? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दैट। देखो प्रेम, तुम कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर लो, कितने ही चैप्टर्स क्यों ना याद कर लो, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो यार ये सब बेकार है। तुम आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर दोगे अगर तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है। इसीलिए पढ़ने के बाद अपने आप से ये कहना मत भूलना कि जितना मैं कर सकता था मैंने वो किया है, जितना मैं पढ़ सकता था मैंने वो पढ़ लिया। अब मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि एग्जाम का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मैं खाली छोड़कर तो नहीं आऊंगा। बस इतना कर लेना, फिर देखना हर पेपर के कंप्लीट होने के बाद तुम्हें पहले से पता रहेगा कि कितने मार्क्स आने वाले हैं तुम्हारे। और हाँ, कभी भी लास्ट वाले पेपर को आने वाले पेपर पर हावी मत होने देना। मतलब सर? मतलब कि अगर लास्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ तो उसका बर्डन नेक्स्ट पेपर पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना नेक्स्ट पेपर में भी अच्छा नहीं कर पाओगे। हाँ, समझ गया सर मैं। और हाँ, एक और बात, अपने दोस्तों के साथ किसी भी पेपर के तुरंत बाद कोई डिस्कशन मत करना उस पेपर से रिलेटेड। लेकिन सर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कमजोर कर सकता है। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो तुम फिर उस ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, फालतू की टेंशन लेने लगोगे कि यार आखिर वो एक क्वेश्चन गलत क्यों हो गया। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चलो ठीक है, फिर करो अपने एग्जाम्स की तैयारी और रिजल्ट वाले दिन मिलते हैं तुमसे। देखता हूं तुम कितने अच्छे से मेरी बात को फॉलो कर पाते हो। मुझे निराश मत करना प्रेम। नहीं प्रोटॉन सर, बिल्कुल नहीं। अब तो मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगा सर। सच में? हाँ सर, मैं अभी घर जाता हूँ और अभी पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। और आपने जो भी बताया वो मैंने नोट कर लिया है। अपनी तैयारी बिल्कुल उसी हिसाब से करूंगा। और एग्जाम्स से अब मैं नहीं बल्कि एग्जाम्स मुझसे डरेंगे सर। अरे चलो ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड माई प्रोटॉन फैमिली। टेक केयर, ध्यान रखना अपना, और आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं और प्रेम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।